गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं पूजा कॉलेज और मेरी तरफ से। बीए थर्ड ईयर इकोनॉमिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। टॉपिक चल रहा है अपना स्वतंत्र व्यापार और संरक्षण। जब पिछली क्लास में स्वतंत्र व्यापार और संरक्षण के बारे में अपन पढ़ रहे हैं तो स्वतंत्र व्यापार के पक्ष और विपक्ष में तर्क की तालिका हमने बनाई थी, जिसमें पक्ष में कि क्या क्या लाभ हो सकते हैं स्वतंत्र व्यापार को अपनाने से और उसकी हानियां, क्योंकि कोई चीज़ के लाभ होते हैं तो उसकी हानियां भी निश्चित है, उनके बारे में इंडेक्स बनाई। सबसे पहले स्वतंत्र व्यापार कहते किसे हैं उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। स्वतंत्र व्यापार एडम स्मिथ ने कहा था कि स्वतंत्र व्यापार के अंतर्गत या स्वतंत्र व्यापार की नीति उस नीति को कहते हैं जिसमें देशी वस्तुएं और विदेशी वस्तुएं, उन दोनों ही वस्तुओं पर किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं रखा जाता है। कहने का मतलब यह है कि एक उपभोक्ता को ये स्वतंत्रता होती है कि वो अपने देश की वस्तु को खरीदे या विदेशी वस्तु को, जो उसको पसंद आएगी और जिसकी कीमत उसे कम लगेगी और जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी वो आराम से उस वस्तु को खरीद सकता है। तो किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखा जाता है, ना तो देशी वस्तुओं पर किसी प्रकार की कोई विशेष रियायतें या विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती है वो सब्सिडी वगैरह के रूप में, और ना ही विदेशी वस्तु पर किसी प्रकार के कोई अनावश्यक कर लगाए जाते हैं, क्योंकि जब अनावश्यक कर लगाए जाएंगे तो वो वस्तु हमारे देश में महंगी हो जाएगी। वो स्वतंत्र व्यापार नीति कहलाती है। एडम स्मिथ ने यही परिभाषा या स्वतंत्र व्यापार की नीति के बारे में यही बताया। स्वतंत्र व्यापार के पक्ष में तर्क को कंटिन्यू करते हुए करेंगे अपन। आप हेडिंग डालिए स्वतंत्र व्यापार के पक्ष में तर्क। स्वतंत्र व्यापार के पक्ष में तर्क। स्वतंत्र व्यापार के पक्ष में तर्क के अंतर्गत फर्स्ट पॉइंट था अपना सामाजिक उत्पादन का अधिकतमीकरण। सामाजिक उत्पादन का अधिकतमीकरण पक्ष में तर्क के अंतर्गत आएगा। इसको आप नोट कर लीजिए। सामाजिक उत्पादन का अधिकतमीकरण। स्वतंत्र व्यापार के कारण या स्वतंत्र व्यापार करने से प्रत्येक देश केवल उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करता है जिसमें उसकी लागत कम आती है और उत्पादन ज्यादा मात्रा में होता है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक देश स्वतंत्र व्यापार के अंतर्गत उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करेगा जिसमें उसे लाभ के अवसर ज्यादा प्राप्त होते हैं, क्योंकि व्यापार का जो उद्देश्य होता है वो व्यापार का उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना उद्देश्य होता है। तो उत्पादन की लागत जिन वस्तुओं की अधिक होती है उन वस्तुओं का वो आयात करता है, और जिन वस्तुओं की लागत ज्यादा आती है उन वस्तुओं का वो जिन वस्तुओं की लागत ज्यादा आती है उन वस्तुओं का वो आयात करता है, और जिन वस्तुओं की लागत कम आती है उन वस्तुओं का उत्पादन वो ज्यादा करता है। कहने का मतलब ये है कि एक प्रत्येक देश, चाहे विकसित देश हो चाहे विकासशील देश हो, कोई भी देश, चाहे अमीर देश हो चाहे गरीब देश हो, प्रत्येक देश का उद्देश्य व्यापार का लाभ कमाना ही होता है। और उसका लाभ कब ज्यादा होता है? उसका लाभ जब ज्यादा होगा जब उसकी लागत कम और उत्पादन अधिक मात्रा में होगा। परिणाम स्वरूप जब हम दूसरे देशों से व्यापार करते हैं तो हमारे देश की वस्तु हमारे देश में तो बिक रही होती है, लेकिन लागत के कम होने के कारण, कीमत के कम होने के कारण हमारे देश की वस्तु विदेशों में भी उसकी मांग बढ़ने लगती है। और जब विदेशों में उस वस्तु की मांग बढ़ेगी तो हमारे यहाँ पर उन उद्योगों का विस्तार होगा और हमारे देश की आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास भी बढ़ेगा। साथ में प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, ये सब बढ़ती है। कहने का मतलब जब स्वतंत्र व्यापार किया जाता है तो हमारे यहाँ पर जो भी संसाधन हैं उन संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग
और जब साधनों का अनुकूलतम उपयोग होता है तो उत्पादन में वृद्धि होती है। बात करते हैं भारत जो है चाय, कॉफी और जूट, इन तीन वस्तुओं के लिए और भी बहुत सारी वस्तुएं हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर जूट है, चाय है, कॉफी है, इनके उत्पादन की मात्रा ज़्यादा मात्रा में होती है और लागत भी कम आती है। इन वस्तुओं का उत्पादन करके जो हमारे यहाँ पर वस्तुएं कम मात्रा में पाई जाती है या जिन वस्तुओं की लागत हमारे यहाँ पर ज़्यादा आती है, उन वस्तुओं का हम आयात करते हैं। जैसे ईरान और इराक से तेल, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, इन वस्तुओं का हमारे यहाँ पर आयात किया जाता है, क्योंकि एक तो जनसंख्या ज़्यादा है और जनसंख्या ज़्यादा होने से वस्तुओं की मांग भी ज़्यादा है। कई बार क्या होता है, बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होती है जिनका उत्पादन हम ज़्यादा मात्रा में नहीं कर पाते हैं, लेकिन मांग हमारे यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में होती है, तो हम जो एक्स्ट्रा वस्तुओं की मांग है उन वस्तुओं का हम दूसरे देशों से मंगाकर वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतों को रोक सकते हैं। इस प्रकार स्वतंत्र व्यापार से प्रत्येक देश श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण की नीति को अपनाकर सामाजिक उत्पादन का अधिकतमीकरण करने का प्रयास करता है, जिससे उसका व्यापार अनुकूल अवस्था में हो सके। व्यापार अनुकूल अवस्था में कब होगा? जब उसका निर्यात ज़्यादा और आयात कम होगा। प्रत्येक देश का उद्देश्य ये रहता है कि वो अपनी बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए अपने देश के अंदर जो भी संसाधन उपलब्ध हैं उन संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करें और अनुकूलतम उपयोग करके अपने देश की प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय को बढ़ा सके। इस प्रकार स्वतंत्र व्यापार जब होता है तो स्वतंत्र व्यापार के द्वारा हमारे यहाँ पर जो भी संसाधन उपलब्ध होते हैं उन संसाधनों का भरपूर मात्रा में यूज करके, मिसयूज नहीं, यूज करके निर्यात को बढ़ाकर उत्पादन को अधिकतम किया जा सकता है। सेकेंड बात जो है आपका पक्ष में तर्क है वो है आयातित वस्तुओं के मूल्य में कमी। आयातित वस्तुओं के मूल्य में कमी, यह आपका पक्ष में तर्क है। आयातित वस्तुओं के मूल्य में कमी कैसे होगी? जब स्वतंत्र व्यापार किया जाता है तो एक ही देश के साथ हमारा व्यापार नहीं होता है, हमारा बहुत सारे देशों के साथ व्यापार होता है। जो वस्तु हमें कम कीमत पर मिलती है हम उसी देश से वस्तु को मंगाने की जो है कोशिश करते हैं, जिससे हमारे देश के उपभोक्ताओं को जो है कम कीमत पर अच्छी वस्तु प्राप्त हो सके। अब जब स्वतंत्र व्यापार हो रहा है तो भारत का बहुत सारे देशों के साथ व्यापार होता है। उदाहरण बताते हैं, जैसे अपन यह आपका भारत देश है, इसका व्यापार अमेरिका से, जापान से हो गया, जर्मनी से, फ्रांस से और भी बहुत सारे देश हैं, कनाडा से, इन सबसे स्वतंत्र व्यापार होता है। कहने का मतलब है भारत की वस्तुएं अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा में जा रही है, जो इन देशों को वस्तुओं की आवश्यकता है और भारत के अंदर इन सभी देशों की वस्तुएं आ रही है। सारी वस्तुएं, बहुत सारी वस्तुएं आती है। अब उपभोक्ता जो होता है, जो कि मार्केट में जाता है, बाजार में जाता है, वो भारत की वस्तुएं, अमेरिका की वस्तुएं, जापान की, जर्मनी की, फ्रांस की, कनाडा की, इन सारी वस्तुओं को जब देखता है तो वो उसी वस्तु को पसंद करता है जिसकी क्वालिटी कैसी होती है? अच्छी होती है और साथ में कीमत कम होगी। फलस्वरूप उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है और वास्तविक आय बढ़ने से वो दूसरी वस्तुओं पर भी और ज्यादा पैसा खर्च कर सकता है। तो आयातित वस्तुओं के मूल्य में कमी, अगर हम स्वतंत्र व्यापार नहीं करते हैं तो हमारा दूसरे देशों के साथ व्यापार नहीं होगा और जो देश उस वस्तु को बना रहा है वो देश उस वस्तु में एकाधिकारी हो जाता है और एकाधिकारी होने के फलस्वरूप मनमानी कीमत लेता है और साथ में वस्तु की क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती है और जो उपभोक्ता है उनके पास और कोई
कमी आई है और उपभोक्ताओं की को लाभ में वृद्धि हुई। नेक्स्ट है आपका प्रतियोगिता। जब कोई भी देश स्वतंत्र व्यापार की नीति अपनाता है तो दूसरे देशों के साथ उसे प्रतियोगिता करनी पड़ती है, प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। जैसे अपन बाजार में जूते लेने जाते हैं या बाजार में और भी बहुत सारी चीजें लेने जाते हैं तो अपन देखते हैं अलग अलग कंपनियों की अलग अलग चीजें होती हैं। उपभोक्ता उन सारी चीजों को देखता है, उसके बाद वो डिसाइड करता है कि मुझे कौन सी वस्तु लेनी चाहिए, क्वालिटी के अकॉर्डिंग और वस्तु की कीमत के अकॉर्डिंग। तो जब स्वतंत्र व्यापार होता है तो कोई भी जो देश होगा वो विदेशी प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए उसके सामने हमेशा ये समस्या रहेगी कि मैं उस विकसित देश की वस्तु के सामने कब टिका रहूंगा जब मैं उसके समान ही वस्तु की क्वालिटी अच्छी बना पाऊंगा और साथ में कीमत भी उसके जैसी ही समान रहेगी। इस प्रकार प्रतियोगिता कम होने से एक देश जो है कोई भी स्थानीय एकाधिकारी नहीं बन पाता है, जिससे उपभोक्ता के शोषण की संभावनाएं बिल्कुल भी खत्म हो जाती है। प्रतियोगिता की वजह से कोई भी देश जो होगा वो अपनी वस्तु की क्वालिटी को अच्छी करने की कोशिश करेगा और साथ में कीमतें भी लमसम समान रखने की कोशिश करता है, अगर वो प्रतियोगिता में बना रहना चाहता है। तो अगर प्रतियोगिता में बना रहने के लिए उसे अनुसंधान, नई नई खोजें, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी, इन सभी चीजों का प्रयोग उसे लगातार करना पड़ेगा, तभी वो किसी भी देश के सामने प्रतियोगिता के सामने टिक पाएगा, अन्यथा वो टिक नहीं पाएगा। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय आय में वृद्धि। राष्ट्रीय आय में वृद्धि स्वतंत्र व्यापार से बढ़ती है। कैसे? जब कोई देश दूसरे देशों के साथ वस्तुओं का आयात और निर्यात करता है तो हम जिस वस्तु में कुशलता प्राप्त करते हैं या जिस वस्तु की हमारे यहाँ पर लागत कम और उत्पादन ज्यादा मात्रा में हो रहा है, हम उन वस्तुओं का निर्यात करके विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं और विदेशी मुद्रा के साथ साथ हमारे देश के लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। रोजगार प्राप्त होगा तो उनकी आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो वस्तुओं की मांग बढ़ती है और वस्तुओं की मांग बढ़ने से दूसरे उद्योगों में भी वस्तुओं की मांग बढ़ेगी और दूसरे उद्योगों का भी विकास होता है। तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। फलस्वरूप वस्तुओं का बाजारों में या विदेशों में जो है ज्यादा मांग होने के कारण हमारे यहाँ पर उन उद्योगों को और ज्यादा विकसित होने का अवसर प्राप्त होता है, जिससे हमारे यहाँ की विकास की भी संभावनाएं जो है काफी मात्रा में बढ़ जाती है। इस प्रकार स्वतंत्र व्यापार से राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन बाजारों का विस्तार। स्वतंत्र व्यापार से बाजारों का विस्तार कैसे होगा? जब संरक्षण की नीति अपन पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि जब स्वतंत्र व्यापार नहीं होता है तो बाजारों की सीमित यानी बाजार सीमित मात्रा में हो जाते हैं। कहने का मतलब है संरक्षण और स्वतंत्र व्यापार इन दोनों की जब अपन तुलना करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी नीति कौन से देश में और कौन से उद्योगों में सही जो है सटीक बैठती है। हम ये नहीं कहते कि एक वस्तु एक उद्योग है वहां पर ये नीति अच्छी रहेगी या एक उद्योग है वहां पर ये नीति, हम कोई से भी देश में कोई सी भी नीति लागू नहीं कर सकते हैं। ये सभी उन उद्योगों में लागू की जाएगी जहां पर जो सही बैठेगी। जैसे कि नवजात उद्योग है जो कि शिशु उद्योग कहलाते हैं, जिन्होंने अभी अभी उद्योगों को स्थापित किया है, वहां पर संरक्षण की नीति सही रहती है। और जो उद्योग धीरे धीरे डेवलप होकर विकसित होने लग जाता है वहां पर संरक्षण की नीति को हटाकर स्वतंत्र व्यापार की नीति को अपना लेना चाहिए। तो स्वतंत्र व्यापार के पक्ष में तर्क में बाजार का विस्तार कैसे होता है? जब हम दूसरे देशों से व्यापार कर रहे हैं, जब हम दूसरे देशों से वस्तुओं का आयात और निर्यात
उत्पादन में कैसे हैं, कुशल हैं। और कुशल होने के साथ साथ हमारे यहाँ पर उसकी लागत कम आ रही है। तो उन बाजारों में हमारी वस्तु की मांग के बढ़ने के कारण रोजगार का बढ़ना, आय का बढ़ना, प्रति व्यक्ति आय का बढ़ना, राष्ट्रीय आय का बढ़ना और विकास का बढ़ना माना जाएगा। इससे जो है उद्योगों का विकास होगा। निर्यात उद्योग, जो कि जिन वस्तुओं का हम निर्यात कर रहे हैं उन उद्योगों का विकास बढ़ेगा। और इन निर्यात उद्योगों के अलावा और भी उद्योगों का जो है विकास होगा। कैसे होगा? जैसे कि बात करते हैं, अपन मानते हैं कि भारत जो है जूतों के उत्पादन में जो है उसकी लागत कम और उत्पादन अधिक हो रहा है। अब जब जूतों के उत्पादन में उसकी लागत कम और उत्पादन अधिक हो रहा है, उन वस्तुओं का निर्यात किया जाएगा। और जब उन वस्तुओं की बाजारों में, विदेशों में बाजारों में मांग बढ़ेगी, तो हमारे यहाँ पर उन जूतों के उत्पादन में जो भी लोग लगे हुए थे, जो भी श्रमिक लगे हुए थे, और ज्यादा मात्रा में लगेंगे। जो एक्स्ट्रा श्रमिक लगे हैं उनकी आय बढ़ेगी, दूसरे श्रमिक जो लगे हैं उनकी आय और ज्यादा मात्रा में बढ़ेगी। फलस्वरूप वो जो श्रमिक उन उद्योगों में लगे हुए हैं वो दूसरी वस्तुओं की मांग भी करेंगे, सिर्फ जूतों की ही मांग नहीं करेंगे। जैसे कपड़ों की मांग करेंगे, कुछ जो है दवाइयों की मांग करेंगे, कुछ जो है और भी बहुत सारी चीजें मार्केट में होती हैं, उन अन्य उद्योगों की जो है वस्तुएं बनती है उनकी मांग करेंगे, जिससे जूतों के अलावा और भी उद्योगों का विकास होगा। और जब और उद्योगों का विकास होगा तो और लोगों को रोजगार मिलेगा, और लोगों को रोजगार मिलेगा तो हमारे देश की आय और प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। इस प्रकार स्वतंत्र व्यापार से बाजारों का विस्तार होता है। और स्वतंत्र व्यापार जब नहीं करते हैं तो हमारे देश की जो वस्तुएं सीमित मात्रा में ही बिकेगी, और सीमित मात्रा में जब बिकती है तो ज्यादा लोगों को रोजगार प्राप्त नहीं हो सकता है। इस प्रकार स्वतंत्र व्यापार से बाजारों का विस्तार बढ़ता है। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं अपन हानिकारक एकाधिकारों पर रोक। हानिकारक एकाधिकारों पर एकाधिकारों पर रोक। यह आपका पक्ष में ही दर्ज है कि हानिकारक एकाधिकारों पर रोक स्वतंत्र व्यापार प्रणाली में जो प्रत्येक साहसी होता है, साहसी कौन होता है? जो व्यापार कर रहा होता है, उसे साहसी क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो उत्पादन के साधनों को लगाकर उत्पादन करता है लाभ के उद्देश्य से, लेकिन जरूरी नहीं है कि लाभ हो। कई बार उसे हानि की या हानि भी हो सकती है, इसलिए उसे साहसी कहा जाता है। तो स्वतंत्र व्यापार प्रणाली में प्रत्येक साहसी को उत्पादन क्षेत्र में प्रवेश का जो है अधिकार होता है, यानी वो वस्तुओं को बनाता है और दूसरे देशों में क्रय और विक्रय करता है। जब बहुत सारी वस्तुएं दूसरे देशों के अंदर आती है तो लाभ वाली जो वस्तुएं होती है वो ही बाजार में टिक पाती है, और जो हानिकारक वस्तुएं होती है वो हानिकारक वस्तुएं बाजार से निकल जाती है। क्यों? क्योंकि जो उपभोक्ता होगा उन्हीं वस्तुओं का उपभोग करता है जिससे उसे लाभ ज्यादा मात्रा में हो रहा है, और जिन वस्तुओं से उसे हानि हो रही है, जिन वस्तुओं से उसे नुकसान हो रहा है, उन वस्तुओं को वो बनाना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि जिन वस्तुओं की लागत ज्यादा आएगी, तो कीमत ज्यादा होगी, और कीमत ज्यादा होगी तो उसका लाभ कम हो जाएगा। इस प्रकार हेबर्ट जो है अर्थशास्त्री वो ये कहते हैं कि स्वतंत्र व्यापार के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संलग्न सभी देशों को लाभ होता है। क्यों? क्योंकि जो सभी देश व्यापार करते हैं वो लाभ के उद्देश्य से करते हैं, और जिन वस्तुओं में उसे हानि की संभावनाएं होती है उन वस्तुओं का वो उत्पादन बंद कर देते हैं। इस प्रकार हानिकारक एकाधिकारों पर भी जो है स्वतंत्र व्यापार से रोक लग जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन उत्पादन तकनीक में सुधार। उत्पादन तकनीक
तकनीक में सुधार, यह आपका पक्ष में ही तर्क है। स्वतंत्र व्यापार के अंतर्गत घरेलू जो उत्पादक होते हैं उन घरेलू उत्पादकों को विदेशी उत्पादकों से प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है, जो कि मैंने आपको बताया कि जब दूसरे देशों की वस्तुएं हमारे देश के अंदर आएगी और वो भी वस्तु हमारे देश में भी बन रही है तो वही वस्तु बिक पाएगी जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी और जिसकी कीमत कम होती है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्वयं को बनाए रखने के लिए प्रत्येक देश को उत्पादन की टेक्नोलॉजी में सुधार करना पड़ता है, जिससे उसकी लागत कम और उत्पादन ज़्यादा मात्रा में हो सके। यदि लागत कम और उत्पादन ज़्यादा मात्रा में होगा तो उसका लाभ निश्चित तौर पर बना रहेगा। तो प्रत्येक देश जो है उन मशीनों का उपयोग करेगा जो कि आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ साथ लागतें कम और उत्पादन बढ़ाकर निर्यात को बढ़ाकर आय में वृद्धि का जो है मार्ग प्रशस्त करती है। तो और आय में वृद्धि कब होगी, ये लाभ की संभावनाएं कब बढ़ेगी, जब हमारी टेक्नोलॉजी जो है उस टेक्नोलॉजी में हम सुधार कर पाएंगे। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बने रहने के लिए या दूसरे देशों से हमें प्रतिस्पर्धा करने के लिए हमारी टेक्नोलॉजी में हमें सुधार करना आवश्यक होगा। नेक्स्ट बात करते हैं साधनों का इष्टतम उपयोग। साधनों का इष्टतम उपयोग स्वतंत्र व्यापार प्रणाली के अंतर्गत जिस देश में भी उत्पादन के साधन पर्याप्त मात्रा में है, चाहे वो श्रम के रूप में हो, चाहे वो मशीनों के रूप में है, चाहे वो पूंजी के रूप में हो, चाहे वो प्राकृतिक साधनों के रूप में हो, जब स्वतंत्र व्यापार प्रणाली अपनाई जाती है तो एक देश के अंदर जो भी साधन पर्याप्त मात्रा में होंगे उन साधनों का पूरा उपयोग हो पाएगा, क्योंकि हमारी वस्तुओं का आयात और निर्यात किया जा रहा है। इस प्रकार स्वतंत्र व्यापार नीति प्रत्येक देश के लिए अनुकूल मानी जाती है जब वो विदेशी प्रतिस्पर्धा के सामने टिकने के लायक हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम विदेशी प्रतिस्पर्धा के सामने टिकने के लायक हो जाएंगे तो हम हमारी वस्तु भी अच्छी बना पाएंगे, साथ में हम लागत को भी कम कर पाएंगे और मांग के बढ़ने के कारण हमारे यहाँ देश में जो भी साधन पर्याप्त मात्रा में है उन साधनों का भरपूर उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार साधनों का इष्टतम उपयोग करके निर्यात को बढ़ाकर राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाकर देश की जीडीपी को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका स्वर्ण प्रणाली के अनुकूल। स्वतंत्र व्यापार व्यवस्था पूर्ण रूप से जो है स्वर्णमान प्रणाली के अनुकूल है। कैसे? जब भी किसी भी देश के साथ जब व्यापार किया जाता है, जैसे भारत अमेरिका के साथ व्यापार कर रहा है तो भारत अमेरिका को वस्तुएं निर्यात कर रहा है, अमेरिका उन वस्तुओं के बदले में क्या देगी? सोना देती थी। उस समय स्वर्ण प्रणाली के अनुकूल स्वतंत्र व्यापार होता था। अगर इंग्लैंड से व्यापार कर रहा है, जापान से व्यापार कर रहा है, जर्मनी से व्यापार कर रहा है, किसी भी देश से कोई भी देश जब वस्तुएं मंगा रहा है तो उसके बदले में उसे सोना प्राप्त हो जाता था। तो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मांग की सफलता विभिन्न मुद्राओं के स्वतंत्र क्रय विक्रय पर निर्भर करती थी कि पहले तो स्वर्ण प्रणाली प्रचलित थी तो सोना ले दिया और दे दिया जाता था, लेकिन अब अलग अलग देशों की अलग अलग मुद्राएं हो गई है। अगर हम अमेरिका से व्यापार कर रहे हैं तो हमें डॉलर प्राप्त हो जाएगा, अगर हम दूसरे देश से रूस से व्यापार कर रहे हैं तो हमें रूबल प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग देशों की अलग अलग मुद्राएं अब प्रचलित है। तो स्वतंत्र व्यापार की अनुपस्थिति में विभिन्न मुद्राओं का क्रय विक्रय आसानी से नहीं किया जा सकता है। कि स्वतंत्र व्यापार अगर नहीं होता है तो हम दूसरे देशों की मुद्राओं को प्राप्त नहीं कर सकते, और जब दूसरे देशों की मुद्राओं को प्राप्त नहीं करेंगे तो हमें उस देश की मुद्रा प्राप्त नहीं होगी, और उस देश की मुद्रा प्राप्त नहीं
होगी तो हम उस देश से विदेशी वस्तुओं को मंगाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। क्योंकि किसी भी देश को जब आप किसी भी देश से जब वस्तुएं मंगा रहे हो तो उसका भुगतान उसे देश की मुद्रा के अंतर्गत किया जा सकता है। तो स्वतंत्र व्यापार जब किया जा रहा है तो स्वतंत्र व्यापार में विभिन्न मुद्राओं के स्वतंत्र क्रय विक्रय पर निर्भर करती है। स्वतंत्र व्यापार की अनुपस्थिति में विभिन्न मुद्राओं का क्रय विक्रय आसानी से नहीं हो सकता है। इस प्रकार स्वतंत्र व्यापार में या स्वतंत्र व्यापार स्वर्ण प्रणाली के अनुकूल मानी जाती थी, जिसमें कोई भी देश जिस वस्तु को भेज रहा है उसके बदले में से स्वर्ण प्राप्त हो जाता था। नेक्स्ट है समस्त राष्ट्र के हितों की सुरक्षा। समस्त राष्ट्र के हितों की सुरक्षा। स्वतंत्र व्यापार के पक्ष में तर्क में समस्त राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा भी आती है। जब कोई भी देश स्वतंत्र व्यापार करता है तो अपने देश के आर्थिक हितों की सुरक्षा उसका महत्वपूर्ण जो है लक्ष्य रहता है। प्रत्येक देश, चाहे विकसित देश हो चाहे विकासशील देश हो, उसका ये लक्ष्य रहता है कि मेरे देश में लाभ ज्यादा हो, मेरे देश की सुरक्षाएं सबसे महत्व रखी जाती थी। तो स्वतंत्र व्यापार में युद्ध में क्या होता था कि प्रत्येक देश, चाहे विकसित देश हो चाहे विकासशील देश हो, अपने राष्ट्र के हितों को सर्वोपरि रखकर ही व्यापार करता था। वो उसी वस्तु को ज्यादा मात्रा में मंगाता था जिसकी यहाँ पर या जिसकी वहां पर संभावनाएं यानी लागत ज्यादा और क्या कहते हैं उसको कीमत ज्यादा आती है, और उन वस्तुओं का निर्यात करके लाभ कमाकर अपने राष्ट्र के हितों की आंतरिक शांति और क्या कहते हैं राजनीतिक शांति और भी बहुत सारी शांतियों को ध्यान में रखते हुए हितों को सर्वोपरि रखने की कोशिश करता था। यह आपके समस्त राष्ट्र के हितों की सुरक्षा में हुई। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो स्वतंत्र पक्ष के तर्क में। इसके बाद इन तर्कों के बाद नेक्स्ट तर्क अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इन तर्क को आप ध्यान से देखिए और जब आपको नहीं समझ में आता है तो एक बार आप पूछ लीजिए।